अमरीकी दानश्वर थिंक टैंक या जो उनका कमेंटेरिएट है, वो ये कह रहे हैं कि जितना अब खतरा क्या है, खतरा ये है कि इस डिबैकल के बाद और इजराइल की तबाही तो आपको इतना सा तो है, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि ईरान 79 टाइम्स बड़ा है उससे, 79 टाइम्स, तो उसकी कोई डेप्थ नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि हजूर अब अमेरिका को यहां से विदड्रॉ करना पड़ेगा जब कल बॉडी बैग्स उतरेंगे अमेरिका के एयरपोर्टों पर, क्योंकि 40,000 उनके यहां फौजी हैं जिनको मरवाने का जिम्मेदार उनके खुद ट्रंप साहब हैं, और जो वहां जो है नाहक मारे जा रहे हैं शहरी बेगुनाह इजराइल में, उनका कातिल भी नेतान्याहू है। अब वो ये कह रहे हैं कि नॉट ओनली दैट अमेरिकन एसेट्स इन दी ये एरिया में जो एक गैर महफूज हो चुके हैं, बल्कि यहाँ की अवाम भी अब इजाज़त नहीं देगी ये उनके सीरियस एनालिस्ट कह रहे हैं जिनको हमें सुनना चाहिए, नॉट CNN, नॉट ऑल दैट मीडिया, नॉट फॉक्स और नॉट वो जो सारी झूठा जो एक बयानियां मैन्युफैक्चर करते हैं और एक झूठी रायनामा बनाते हैं और फिर उसके बाद अपनी वारदात का खेल खेलते हैं। तो ये हुआ है इसके साथ, और ये बहुत सारी रेड लाइन जो क्रॉस हुई हैं, इसकी भारी कीमत देनी पड़ेगी। और जो अमेरिका के अंदर एक तासुर है कि वापस आओ, ये जो तुम बैरूनी जंगें कर, चूंकि जो उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, माल तो वो बनाता है, 800-900 बिलियन डॉलर का जो उसका बजट है वो माल खाते हैं, और उसकी कीमत अमेरिकी फौजी अपनी खून से देते हैं या जहां बम बरसाए जाते हैं। तो आप वल्नरेबल, ये देख रहे हैं नाज़रीन आपने, वल्नरेबल US बेसिस इन मिडिल ईस्ट जांच। और हाँ जी, मैं एक खबर और दे दूं आपको मियां साहब, क्योंकि मैं यही देख रहा था, कोई भी ऐसी एयर बेस या ऐसी इंस्टॉलेशन नहीं है अमेरिका की जो ईरान के जो मिसाइल हैं उनसे दूर हो। वो एक एक को हिट कर सकता है, एंड हैविंग उसको हिट करने के बाद अमेरिका के अंदर जब ज़ाहिर है अमवात होंगी, अभी तो वो तो बता ही नहीं रहे इजराइल वाले कि उनके अंदर भी 4 जख्मी हो गई या कहीं सही खबर तो कोई नहीं आ रही, मगर यहाँ पे जिस तरह आप कह रहे हैं कि जब कैजुअलिटीज होंगी, बॉडी बैग्स दोबारा वापस जाएंगे, तो अमेरिका के अंदर उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन होगी। और वो जो जिस बयानिए क्यों ना मैं यहाँ पर एक खबर दूं कि कौन कौन सी तंसीबात जो है वो लॉक की गई हैं जिन पर हमला जो है ईरान की जानिब से होगा। तो देखिए, इसमें जो आलमी ज़राए अबलाग हैं वो कायद साहब कहते हैं कि मशरक़ वुस्ता में जो अमेरिका के 51,400 फौजी जो हैं वो मौजूद हैं, और बहरा अहमर और बहरा रूम और तक जो है मशरक़ वुस्ता के मुख्तलिफ मकामात पर 18 साइट्स जो हैं वो लॉक की गई हैं, फौजी अड्डे जो हैं लॉक किए गए हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा जो जदीद अड्डा है वो है एयर बेस कतर में है, और बहरीन और कुवैत, सऊदी अरब और UAE और शाम और उर्दन, मिस्र, कब्रस और ईरान में अमरीकी अड्डे मौजूद हैं। इसमें कैसा मेरे सामने ये डॉक्यूमेंट्स है, इसमें लिखा हुआ है कि खलीज ओमान और बहरा रूम में भी अमरीकी बहरी फौज जो है मौजूद हैं, और अमरीकी बहरी बेड़े जो लड़ाका तैयारे हैं वो मिसाइलों के साथ जो है वो लैस हैं, वो भी जो है बिल्कुल निशाने पर हैं। और इसमें USS इब्राहिम लंकन जो है वो भी इस ईरान के निशाने पर है, और बहरा रूम के पानियों में जो है वो मौजूद है। और इसके अलावा 2 बहरी बेड़े जो वहाँ पर पहुँचे हैं वो भी बिल्कुल निशाने पर हैं। और इसराइल जो ईरान के जो खैबर शिकन मिसाइल हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, और वो उनसे निशाना जो है वो कहा जा रहा है कि बनाया जाएगा, क्योंकि खैबर शिकन जो है उसकी रेंज इसराइल से भी आगे तक है, और ये कोई भी इनमें से अड्डे जो हैं 18 के 18 ये उनकी रेंज से बाहर नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा निशाने पर होंगे वो समंदरी अड्डे होंगे, जो समंदर के अंदर उनके बहरी बेड़े हैं, उनको जो है वो पहले मरहले में जो है निशाना बनाया जाएगा, ताकि वो वहाँ पर वो उनकी जो फौजी कुव्वत है, जो एयरफोर्स की कुव्वत है, जो बहरी कुव्वत है, उसको तोड़ा जाए, और उसके बाद जो है वो दीगर अड्डों की जानिब ईरान जो है वो बढ़ेगा। लेकिन ईरान का ये ऐलान करना है, और उन्होंने ऐलान नहीं सिर्फ किया, उन्होंने बदला जो है वो शुरू कर दिया, कार्रवाई शुरू कर दी। बड़ी आपने वैल्यूएबल खबर दी, उसका एक अड्डा करके तबाह कर दिया जाए। आपने बड़ी वैल्यूएबल खबर दी, और इससे पहले मैं मगरबी ज़राए से आपको ये खबर बता चुका हूँ कि कोई एक बेस, एक भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन ऐसी नहीं है मिडल ईस्ट में जो ईरान के मिसाइलों की हद से दूर हो। अब थोड़ा सा इस पर भी बात करते हैं मीर साहब, स्टेट ऑफ हरमूज की हम बाद में बात करेंगे, वो क्या, वो दैट इज वेरी, वो हमें बड़ा बुरी तरह अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि हमारा 70% ऑयल जो है वो उधर से आता है। मगर ये आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे कि ईरान इसको किस तरह से इसको एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, और ये देखेंगे विद रिस्क स्ट्राइक ट्रंप पुट्स प्रेसिडेंसी ऑन दी लाइन।
अब ये खबर भी मैं पिंच ऑफ साल्ट के साथ ही आपको बताऊंगा। उसकी वजह यह है कि जो अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट बहुत व्हेन से अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट इट मीन्स द जीयू लॉबी इन दी अमेरिकन, और जो कि वेरी वेरी स्ट्रांग है और जो बहुत सबसे बड़ी वही है, तो वो तो इसको हाथ नहीं लगाने देगी। लेकिन अगर पब्लिक में, और मैं एक खबर आपको और देना चाहता हूं मियां साहब, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको देने लगा हूं, और ये अमेरिकन वही मैं डगलस मैकग्रेगर के हवाले से दे रहा हूं। उसने कहा कि हमें कुछ पता नहीं है कि अब ना सिर्फ अमेरिका हमारे मफादात को अटैक कर सकता है और हम इसके असूली तौर पर खिलाफ हैं। ही हैज़ गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि हमारे बॉर्डर, अमेरिका के बॉर्डर कितने सालों से खुले हुए हैं, वहाँ 2-3 मिलियन इलीगल लोग रहते हैं, वहाँ पे खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड वहाँ पे कोई बहुत बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी, मैं नहीं कह रहा, उनकी आर्मी का रिटायर्ड कर्नल स्कॉलर और एक उनका जो ऑफिशियल कह रहा है अमेरिका का कि यहाँ अगर कोई, ये उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मैं डरता हूँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, कि अगर किसी ने डर्टी बम इस्तेमाल कर दिया, ये जो टेररिज्म है, ये टेररिज्म क्या है, ये रद्द अमल है इन मिलिट्री कैंपेन्स का। ये मैं अब टेररिज्म की कोई जस्टिफिकेशन नहीं, हम सबसे बड़े विक्टिम हैं, बट टेररिज्म इज द आंसर रिप्लाई ऑफ द वीक। जिस वीक के पास कुछ नहीं होता, जिसके बच्चे जो हैं और उनके चिथड़े उड़ जाते हैं उसके सामने, फिर वो बम बांध लेता है, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर इट। बट आई वुड से कि इसके जिम्मेदार जिस तरह नेतन्याहू आज तल अवीव में मरने वाले लोगों के लिए खुद जिम्मेदार है, उनका कातिल है, इसी तरीके से जो टेररिज्म दुनिया में फैला है वो भी आपकी वजह से फैला है। और ये अमेरिका के अंदर जो है वो हमले हो सकते हैं, और ये उनके वो सीरियस लोग जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं बैठे हुए, वो लोग जो हैं वो मे बी जो हैं वो सोशल मीडिया पे या यूट्यूब चैनल्स पे आते हैं, क्योंकि CNN और जो वो कहानी है वो तो हम जानते हैं 6 ग्रुप हैं मोस्टली, बल्कि ऑल ऑफ देम आर यूज, वो उनको कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ तो ये बातें नहीं आ सकती। मगर उसके अंदर भी हमले हो सकते हैं अमेरिकन इंटरेस्ट पर, उनकी एम्बेसियों पर, ये खुद करवा रहे हैं हमें, और हम इनको कोट कर रहे हैं, हम इनके ऑफिशियल को कोट करके बता रहे हैं कि कितने बड़े खतरे से ट्रंप ने ना अपने तमाम लोगों को, अपने मुल्क को दोचार कर दिए। जी मियां साहब। देखें कायद साहब, जो मुसाद का रोल है या रा का रोल है वो इस पूरे खित्ते को जो है वो बिल्कुल बखतरनाक मोड में जो है वो धकेल चुका है। आपने देखा कि जो रशिया के अंदर जो हमले हुए थे वो भी मुसाद तर्ज की कार्रवाइयां नहीं थी, बल्कि ये बात जो है वो सामने आ रही है कि वो मुसाद ने ही करवाए थे। वो इसलिए एक बहुत बड़ा प्लान था, ये एक बहुत बड़ा प्लान बनाया गया था पूरे खित्ते में जंग को फैलाने का। ये इजराइल अमेरिका ने बाकायदा मिलकर और इंडिया मिलकर जो है प्लान बनाया था। मैं ब्रेक आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा, हमारे साथ रहिए नाज़रीन। बड़ी अहम खबरें हैं और जिस तेज़ी से आ रही हैं, जिस तेज़ी से वक्त का पहिया चल रहा है, अल्लाह मान अल हफीज़।